एक भाई है जैन। कौन? जैन भी सनातनी ही है। दूसरे भाई जैन और सनातनी, ये दो हो गए। अब तीसरे भाई है सिख। कौन? सिख भी हमारे भाई हैं। हमसे और उनसे हम दोनों अलग अलग। हम जैन से अपने को अलग नहीं मानते, हम सिख से अपने को अलग नहीं मानते। और चौथे हैं बौद्ध। बुद्ध भगवान हमारे हैं, तो बौद्ध को मानने वाले भी भारतीय संस्कृति में उनका भी है झुकाव। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो वो भी हमारे भगवान को ही मानते हैं। थोड़ी सी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन लगभग विचार ठीक है। तो हम चार भाई ये और हैं, और हम चारों को संगठित रहना चाहिए। क्योंकि यदि पाकिस्तान में ना जैन रह गए, ना बौद्ध रह गए, मुसलमान ना जैन का सगा हुआ ना बौद्ध का, यदि सगा हुआ तो बताओ कि आज कितने % पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैन बचे, बौद्ध बचे और सिख बचे? बताओ। जहां हिंदू रहेगा वहीं जैन, बौद्ध और सिख रह पाएगा। जहां हिंदू नहीं होगा वहां ये नहीं रह पाएंगे सुरक्षित, कोई नहीं रह पाएगा। सही है कि गलत है? इसलिए हम चारों एक हैं। अब आपस में, अब देखो ऐसा ना एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का बंटवारा हो जाता है। सनातन से निकली ही शाखाएं ये 4 हैं, सनातन की ही 4 धाराएं हैं। लेकिन अब अलग अलग मानते हैं लोग अपने को, पर मुझे लगता है हम सनातनी यही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार बड़ा है, हम सबको अपना मानते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी तो मुसलमानों से भी नहीं है, पर जब मुसलमान हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों ले जाते हैं लव जिहाद में और गैया को मार डालते हैं, तब फिर हम हिंदुओं को लगता है कि भाई तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो, तो अब हम भी तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विचारों की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई किसकी है? सिर्फ विचारों की। हम गाय को माता मानते हैं, तुम गाय को खा जाते हो। जब तक तुम गाय को खाते रहोगे तब तक तुम्हें हम अपना भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा भाई वो है जो गाय को माता कहता है, हमारा भाई वो है जो गंगा को माता कहता है, हमारा भाई वो है जो भारत को माता कहता है। जो भारत को माता नहीं मानता, गंगा को माता नहीं मानता, जो गाय को माता नहीं मानता, वो कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमारा परिवार तो बड़ा है, लोगों ने अपने को अलग कर लिया, हमने आपको अपने से अलग नहीं किया। सनातन बड़ा है ना, क्या है, सनातन इतना बड़ा है कि बड़े परिवार को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर बच्चे छिटक जाते हैं, एक अपने वहाँ चला गया, एक अपने वहाँ चला गया, अलग अलग। ऐसे ही सनातन इतना बड़ा था, ठीक से संभाल ना पाए, ठीक से धर्म का पालन लोग ना कर पाए, छिटक गए। भाई मुसलमान भी कहाँ से निकला है? मुसलमान भी भगवान के घर से पैदा नहीं होते। मुसलमान भी धरती पे जब आते हैं तब हिंदू रहते हैं, बाद में फिर काट करके उन्हें बना दिया जाता है। सही है गलत है? तो धरती पर सबको भगवान ने हिंदू ही बनाया है, फिर काट छांट करके लोग छेड़छाड़ करके अपने अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर तो ईश्वर तो सबको सनातनी, इसलिए सनातन सबसे प्राचीन है। सनातन सबसे प्राचीन है। मुसलमानों के अभी 1400 साल भए हैं लगभग, ईसाइयों के अभी 2000 साल हुए हैं, आए लॉन्च हुए। किसी धर्म का देख लो, उसका भी इतना ही होगा, कोई 1800 साल पहले, कोई 2000 साल। सनातन तो जब से सूरज, जब से समुद्र,
समुद्र का नाम ही हिंद महासागर है। समुद्र का नाम क्या है? हिंद महासागर। हमारे सनातन में, ये सनातन कितना पुराना? 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। दुनिया क्या बताएगी हमें? 8 लाख साल पुराना क्या है? राम सेतु। 5 साढ़े 5 हजार साल पुरानी द्वारिका है जो पानी के अंदर डूबी, मिल गई। तुम्हारे अवशेष 2000 साल पुराने हैं, 3000 साल पुराने हैं। हमारे अवशेष तो लाखों साल पुराने। तुम हमें क्या बताओगे कि हम बंदर की संतान हैं? हमें क्या बताएंगे डार्विन के हम बंदर की संतान हैं? हम ऋषि मुनियों की संतान हैं भाई। हमें क्यों तुम बरगला रहे हो कि हम बंदरों की संतान हैं? सनातनी श्रेष्ठ विचार वाली परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब सनातनियों के पास टेक्नोलॉजी थी। रावण सीता मां को चुरा के ले गया तब भी विमान थे, पर हम लोगों को लगा कि प्रकृति खतरे में चली जाएगी, इसलिए ऋषि मुनियों ने फिर नए आविष्कार करने बंद कर दिए, क्योंकि लोग उनका मिसयूज करते। अच्छा, महाभारत में, अच्छा ये बताओ, टीवी, आप लोगों ने टीवी को देखा? टीवी का हुआ लगभग 100 साल पहले, और मोटा मोटा 200 साल मान लो, और मान लो चलो 300-400 साल, जब कितना पुराना ये आविष्कार नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जब अच्छा ये बताओ, महाभारत कितने साल पहले हुआ था? जोर से 5000 साल पहले, 5500 साल। 5000 साल पहले भी जब महाभारत चल रहा था तो आंखों देखा हाल बताओ, महाभारत का कौन किसे सुना रहा था? संजय सुना रहे थे किसे? धृतराष्ट्र को। इसका मतलब लाइव प्रसारण तब भी चल रहा था। वो चीजें कम थी, आज घर घर टीवी है, पहले एक ही था। वेद व्यास जी ने केवल वो डिवाइस बना दी कि भाई तुम देखते रहना। और जब टीवी थी तो कैमरा भी रहा होगा, क्योंकि वहां शूट चल रहा और यहाँ लाइव चल रहा। इलेक्ट्रिसिटी भी रही होगी, बिजली भी रही होगी, बोलो हाँ। तो कुल मिला के आविष्कार आज के हैं ऐसा नहीं। आप ऐसा, आजकल क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। चलो अब मैं आपको महाभारत जब पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा। बंदूक, तोप, ये तोप, ये बंदूक कोई आज की नहीं है, पहले भी महाभारत में का जिक्र है, मैं आपको लिखा हुआ बता सकता हूं। आजकल नाव चलती है यंत्र वाली, मौनी लगा देते तो भाग जाती है नाव। ऐसी पांडव जब लाक्षागृह से निकले तो विदुर जी ने उनको यंत्र वाली नाव, यंत्र वहां शब्द आया है, मैं पढ़ता हूं इसलिए बता रहा हूं। आप पढ़ेंगे तो आपको भी, एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, तो हमें लगा ये सब चीजें अभी की हैं, प्राचीनता हम समझ नहीं पाए। यंत्र आज का नहीं है, यंत्र तब भी थे, टेक्नोलॉजी आज की नहीं है। अच्छा ये बताओ, देवकी माँ का 7वां बेटा देवकी के गर्भ से निकालकर प्रभु ने किसके गर्भ में डाला था बताओ? रोहिणी माँ के। आजकल का मेडिकल साइंस यही करता है, एक स्त्री का गर्भ निकाल के दूसरे में डाल देता। जो विज्ञान आज कर पा रहा है, यही काम 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने किया है। कोई नई खोज नहीं कर रहे हो आप। अब अपने को पढ़ते तो अपना नॉलेज आपको होता, अपने को पढ़ा नहीं तो दूसरों को, अरे आपने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, इतना बड़ा आविष्कार कर लिया, आपने उनके आविष्कार को बड़ा मान लिया, क्योंकि आपने अपना ज्ञान पाया नहीं। अपना पाते, अपने पे रिसर्च करते तो आप भी कर पाते। सरकारों ने बच्चों को रिसर्च सेंटर ठीक से दिए नहीं। यदि भारत को ठीक से रिसर्च दी जाती, भारत के विद्यार्थियों को तकनीक ठीक से, वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो था उस पर होता काम, तो आज हम बहुत कुछ रिसर्च कर चुके होते। हमारे भारत में अच्छे रिसर्च सेंटर ही नहीं। सरकारें, पहली सरकारें तो ध्यान दी ही नहीं।
पुरानी सरकारों के टाइम पे तो भारत के वैज्ञानिक मरवा दिए जाते थे। बोलो हाँ। फिर तो जब आप है